नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं नहीं। अगर कर सकते हैं तो हमें किस मात्रा में, किस अवस्था में यूरिया का स्प्रे करना है अपनी गन्ना फसल पे। किसान साथियों, आप सब जानते हैं नाइट्रोजन यानी यूरिया के बिना किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं लिया जा सकता। अगर किसी भी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ यानी शुरुआती अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो फसल बढ़वार अच्छे से नहीं करेगी, उसमें हरापन ज़्यादा नहीं आएगा, वो भोजन अच्छे से नहीं बनाएगी और उसकी जो बढ़वार है वो कम रह जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान फसल उत्पादन पर हमें देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, गन्ना फसल में प्रति एकड़ अगर मैं बात करूं, छिड़काव विधि से कम 3 से 4 बैग प्रति एकड़ यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इफ़को ने नैनो यूरिया बाजार में लाया कि इस 500 ग्राम सीसी का अगर आप स्प्रे अपने प्रति एकड़ फसल में करते हैं तो आपको 1 बैग यूरिया जितना ही नाइट्रोजन मिलेगा। जबकि उसका अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो कई मेरे किसान भाइयों के जो रिव्यू आए हैं, 90% किसानों का ये कहना है कि इफ़को नैनो के अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर 500 ग्राम नैनो यूरिया का स्प्रे करने से हमें 1 बैग, जैसा कि कंपनी दावा करती है, नाइट्रोजन मिल जाती है 1 बैग जितनी, अगर हम अपने 45 केजी वाले यूरिया से 1 केजी प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल घोल बना के करें तो हमें लाभ मिलेगा या नहीं। किसान भाइयों, ये जो मात्रा मैंने 1 केजी प्रति एकड़ की बात करी है, ये केवल गन्ने में ही अप्लाई हो सकती है। अन्य किसी भी हल्की फसल में आप 1 केजी प्रति एकड़ यूरिया का घोल बना के स्प्रे ना करें, नहीं तो फसल जल भी सकती है। हल्की फसलों पे इसकी केवल 500 ग्राम मात्रा ही प्रति एकड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि अगर बाज़ार में आपको यूरिया समय पे नहीं मिल रहा तो आप 1 केजी प्रति एकड़ यूरिया का घोल बना के 300 से 400 लीटर पानी में अगर स्प्रे करेंगे अपनी गन्ना फसल पे तो निश्चित रूप से हमारे पौधे में डेफिशिएंसी नहीं आएगी। और जितना यूरिया उसको ज़मीन से चाहिए उतना यूरिया आप उसको पत्तियों से भी दे सकते हैं, यानी स्प्रे के माध्यम से भी यूरिया खाद की पूर्ति करी जा सकती है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया जहां हमें लगभग 260 से 70 रुपये के बीच में 500 ग्राम की शीशी मिलती है, अगर हम 45 केजी वाले बैग से 1 केजी यूरिया लेते हैं तो हमें बहुत ही कम खर्च में लगभग 10-12 रुपये में ही बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाती है। और इसका स्प्रे अगर हम अपने खेत में कर देते हैं प्रति एकड़ 1 केजी यूरिया का, तो कोई भी डेफिशिएंसी यूरिया की आपके पौधे में नज़र नहीं आएगी। जहां आप 3 से 4 बैग अपनी गन्ना फसल में यूरिया के डालते हैं, आप वहां केवल 1 या 2 बैग में भी अपनी फसल की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल आप समय समय पे कई बार अपनी फसल में कर सकते हैं और रासायनिक खादों के साथ भी या रासायनिक स्प्रे के साथ भी इस मात्रा को मिलाया जा सकता है, लेकिन मात्रा मत बढ़ाना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। किसान भाइयों, नैनो टेक्नोलॉजी का अर्थ ये है कि एक यूरिया के दाने के भी लाखों हिस्से कर देना, जिससे पौधे उस यूरिया को अच्छी तरह अवशोषित कर सकें। कम यूरिया की मात्रा में भी पौधों में बिल्कुल भी डेफिशिएंसी ना आए और हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे। इस नैनो यूरिया के पीछे ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है। अगर आप 1 केजी यूरिया का घोल बना के 300 से 400 लीटर पानी में अपनी फसल पे स्प्रे करते हैं तो उसके भी आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। बहुत ही कम खर्च में आपकी फसल में यूरिया की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप खाली यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सब जानते हैं बाज़ार में आपको NPK 19-19-19 के माध्यम से बहुत अच्छी खाद मिलती है, जिसमें 19% यूरिया तो है ही, उसके अंदर फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी 19-19% रहती है। आप उसके माध्यम से भी अपनी फसलों में खाद दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहें तो प्रति एकड़ गन्ने में यूरिया 1 केजी का घोल बना के अपनी फसल पर छिड़काव करिए, आपको नैनो यूरिया जितने ही लाभ मिलेंगे किसान भाइयों। लेकिन इसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है आपको और हल्की फसल पे 1 केजी प्रति एकड़ का इस्तेमाल नहीं करना। किसान साथियों, आप इसको हर महीने भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार डालना है। अगर आप चाहें तो कभी भी इसका स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल पे। धन्यवाद।